Hello students of class 7th, once again welcome to the online classes. So in previous video we have started our third chapter, data handling. In that we have completed our first exercise. In that we have seen the highest observation, lowest observation, range, mode नहीं, median, ये सब हमने कैसे आता है वो सब देखा. Now next topic is mode. Mode क्या होता है? मोड हमारा एक ऐसी चीज है, मोड एक हमारा सेंट्रल टेंडेंसी ही है, जैसा मीन है वैसा तीन हमारे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन एंड मोड. मोड उसमें क्या होता है, हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए होंगे तो जो हाईएस्ट बार यानी जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है वो हमारा हो जाएगा मोड. फॉर एग्जाम्पल हमें कुछ दिया हुआ मान के चलो 1 1 2 4 3 2 2 5 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10. ठीक है, हमें कुछ डेटा है, 10 स्टूडेंट्स के डेटा कुछ दिए, मार्क्स दिए, समझ के चलो अभी. ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, ये पूरे डेटा को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में. ठीक है, सो असेंडिंग ऑर्डर पहले कौन सी वैल्यूज है 1, सो 1 1 1 1, देन 2 2 2 2, देन 3 4 5. तो सबसे ज्यादा बार कौन सा आ रहा है, 1 is 4 times, 2 is 3 times, 3 1 4 1 5 1. सबसे ज्यादा बार कौन सा आ रहा है 4 times. तो हाईएस्ट सो मोड कितना हो जाएगा हमारा 1. सो मोड इज 1. ठीक है, वैसे ही बात करते हैं मीडियन की. सो मीडियन में भी हमें कुछ डेटा दिया होगा, उससे क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज कर दो. मोड में आप अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं करोगे तो चलेगा, बट मीडियन में आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना ही पड़ेगा. यहाँ पे नहीं करोगे, डायरेक्ट देख लो 1 1 1 1, 4 बार 1 आया तो यस 1 इज द आंसर ऑफ मोड. बट मीडियन में हमें पहले उसको करना पड़ेगा अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में. सो फर्स्ट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया. अब जो मिडल नंबर होगा, मिडल ऑब्जर्वेशन जो होगा वो हमारा क्या होगा, मीडियन. तो मिडल हमें ऑब्जर्वेशन देखने के लिए क्या करो, एक एक कट करते जाओ. ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, दो में से कोई भी एक ले सकते हो. 2 है तो बीच वाला नहीं मिला, बट यहाँ पे दोनों तो सेम ही वैल्यू है. तो मीडियन हमारी क्या हो जाएगी, ठीक है. तो ये हो गया हमारा मोड और ये हो गया हमारा मीडियन. कुछ और अगर हो तो देख लेते हैं टेक्स्ट बुक में. मोड ऑफ अ सेट, ओके, दैट अकर्स फ्रीक्वेंसी मोस्ट द टाइम्स. मीडियन, मीडियन मैंने बोला विच इक्वल्स टू द वैल्यू इन द मिडल ऑफ द डेटा, राइट. बस ये दो ही है, इसके रिलेटेड इज 3.2 है. ठीक है, सो पहले थोड़ी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ मोड और मीडियन की. मोड for the given observations the one which comes most often, or we can say or highest numbers. मोस्ट ऑफन जो ज्यादा बार आता है, ठीक है, उसे हम बोलेंगे मोड. ठीक है, वैसा ही मीडियन क्या होगा, फॉर द गिवन ऑब्जर्वेशंस इफ वी अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर एंड देन वी विल गेट वन ऑफ द मिडल डेटा. जो मिडल डेटा हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा मीडियन, और जो सबसे ज्यादा बार हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा मोड. सो दिस इज मोड एंड दिस इज मीडियन. ठीक है, मीडियन के लिए आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में. अगर मोड में आपको कुछ ज्यादा नंबर्स दिए हो तो आप डायरेक्टली टेबल भी बना सकते हो, टैली मार्क्स वाला. ठीक है, टैली मार्क्स वाला टेबल बना के आपको फ्रीक्वेंसी देख लो कौन सा ज्यादा बार मिला है, तो वो हमारा हो जाएगा मोड. कुछ ज्यादा वैल्यूज मिली दी हो तो 50 एक वैल्यू. ठीक है, सो ये हमारा हो गया मोड एंड मीडियन. ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 2 3.2. क्वेश्चन नंबर 1. The scores in mathematics test out of 25 of 50 students. स्कोर्स दिए मैथमेटिक्स टेस्ट के
15 स्टूडेंट्स। क्या क्या दिया हुआ है? 19, 25, 23, 29, 20, 29, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12, 20। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15, ये 15 स्टूडेंट्स के टेस्ट दिए हुए। हमें फाइंड करना है मोड और मीडियन। सो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको अरेंज कर देता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में, मीडियन के लिए करना ही पड़ेगा। सो फर्स्ट वी विल अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। सो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने जाओगे तो पहले सबसे छोटा नंबर कौन सा है यहाँ पे? 5। तो 5 से स्टार्ट करेंगे, ये 5 चला गया, 5 के बाद 9, 9 चला गया, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15, 15 नहीं 9 के बाद 10 था, 10 के बाद 12, 12 के बाद 15, राइट, 15 के बाद 16, देन 19, देन 20 है कितने टाइम्स? 1 2 3 4 टाइम्स 20, 1 2 3 4 टाइम्स 20, देन 23, then 24, then 25 and 25 2 times, 25 and 25। एक बार देख लेना है 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स हुए कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, सो मोड क्या हो जाएगा? देयरफॉर मोड इक्वल्स टू हाईएस्ट पर कौन सा आ रहा है? ऑब्वियसली 1 2 3 4 20 हो जाएगा मोड, और मीडियन क्या हो जाएगा? लोअर बीच वाली वैल्यू। मीडियन इक्वल्स टू बीच वाली की वैल्यू क्या होगी? 15 है, 15 को आप 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो बीच में कौन सा मिलेगा? वो हमारा हो जाएगा 7 2 14। 7 के बाद 8th वाला टर्म होगा, 8th ऑब्जर्वेशन हमारा वो हो जाएगा। ऐसा तो पूरा देख लो एक बार, ये हटा दो, 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 ये हटा दो और ये हटा दो, यानी मीडियन क्या मिलेगा आपको? 20। ठीक है, यहाँ पे देखो मीन और मीडियन दोनों सेम ही मिला। ओके ओके, यहाँ पे पूछा भी गया है, आर दे सेम? यस, बोथ आर सेम। ओके, लेट अस डू क्वेश्चन 2। So question 2 is the runs scored in cricket match by 11 players is as follows। runs दिए हुए, runs scored by 11 players, runs दिए हुए कुछ 6 15 120, 6 15 120, 50 180, 50 180, 10 15 8, 10 15 8, 10 15। 11 प्लेयर हो गए कि नहीं देख लो, 3 6 9 2 11। ठीक है, अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है मीन मीडियन और मोड। आर द 3 सेम, वो भी पूछा गया है। तीनों तीन फाइंड करना है, मीन मीडियन और मोड, तीनों तीन सेम है कि नहीं। तो पहले अरेंज कर देते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। मीडियन मीन के लिए हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना जरूरी नहीं है, बट हमें मीडियन और के लिए चाहिए तो हम पहले वो ही कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट अरेंजिंग देम इन असेंडिंग ऑर्डर। तो क्या मिलेगा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो पहला मिलेगा हमें 6, दूसरा मिलेगा 8, तीसरा 10, चौथा भी 10, फिर 3 15, 1 2 3, देन 80 सॉरी 50 और 80, 50 80 100 120, 3 6 9। ठीक है, ये अरेंज कर दिया। अब हमें फाइंड करना है मीन। सो देयरफॉर मीन इक्वल्स टू सबका एडिशन 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 50 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 120 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं? 11। ठीक है, सो पहले मैं 100 वाले प्लेस को ऐड कर देता हूं। 100 प्लस 100 200 हो जाएगा,
अब टेंस वाले 100 प्लस 100 200, 10 20, 20 और 30 50, 50 और 50 100, 100 और 80 180, 180 और 20 200, 200 और 50 250, तो वो 200 और ये 250 450। अब वंस प्लेस स्क्वायर कर दो, वो 415 हुआ, ठीक है। 6 8 14 14, ये 5 आ जाता, 14 और 5 19, 14 और 5 19, 19 और वो हमारा कितना था, वो तो मैं भूल गया, 415 था शायद, 415 और 19 434, गलती कर दी, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐड करते रुको। वंस वाला कौन सा है, 1 2 3 4 5, वंस प्लेस दे दो, तो 5 5 10 15, 15 और 14, 15 और 14 29, यानी लास्ट में 9 आ जाएगा, 15 14 29। अब 2 बचा टेंस पे, तो 2 10 10 15 16 17 18 19 20 20 और यहाँ पे 2 22, तो 2 और ऊपर 2 22 2, अब ये 429 429 by 11 आ जाएगा, ठीक है। तो 429 by 11 आप करोगे तो कुछ पॉइंट में आंसर मिलेगा। पॉइंट में क्या मिलेगा, 4 3 जा, ठीक है। या पॉइंट में निकालना क्या मिलता है, देखो मैं डायरेक्टली पीछे से आंसर देख लेता हूँ क्या मिल रहा है। अभी मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो लेट हो जाएगा, ठीक है। सो हमें यहाँ पे मिल रहा है 3.2 में मीन 39 मिल रहा है। ओहो 3 जा 9 जा 39 मिल रहा है, एक 3 है और एक 9 है, ठीक है। ये मीन हो गया। अब मोड फाइंड करना है। सो मोड क्या हो जाएगा, जो हाईएस्ट नंबर कौन सा आ रहा है, 15 ही आ रहा है ऑब्वियस है, तो मोड हमारा 15 हो गया। और मीडियन कौन सा हो जाएगा, मीडियन जो बीच वाला टर्म है 11 है, तो ये 6 वाला टर्म होगा। ये दो हटा दो, 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 15। तीनों तीन सेम है, नहीं, मीन मीडियन मोड तीनों तीन सेम नहीं है, ठीक है। नो, दे आर नॉट सेम। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2, राइट। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 3। Question 3. The weight of 15 students of a class are given. Find mode and median. Is there more than one mode? Okay. हमें 15 स्टूडेंट्स के वेट दिए हुए। वेट ऑफ 15 स्टूडेंट्स आर, पहले 15 के दिए, 38 42 35 37 45 50 32 43 43 32 43 43 40 36 38 40 36 38 43 38 47, ठीक है। 15 है कि नहीं देख लो, 3 6 9 12 और 15, ठीक है। अब हमें पहले फाइंड क्या करना है, मोड और मीडियन। तो पहले क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। फर्स्ट वी अरेंज them in ascending order, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में पहले कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर सबसे छोटा वाला कौन सा है, देखो सबसे छोटा वाला हमारा है 32, यानी स्टार्ट करते 32 से, 32 देन 35, then 36, then 37, 35 36 37, then 38, दो बार है, 3 बार है 38, so 1 2 3 times 38, then 38, then 40 40 आएगा, 41 नहीं है 42 आ जाएगा, फिर 42, then 43 1 2 3 43 43 43, then 45 47 and 50, ठीक है। 15 आए कि नहीं, 3
6 9 12 15, ठीक है। तो यहाँ पे मोड फाइंड करना है। फर्स्ट वन इज मोड। मोड कौन सा आएगा देखो, 38 3 बार है। यहाँ पे देखो 43 भी 3 बार है, यानी मोड आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। सो मोड इज 38 एंड 43, क्लियर। एंड मीडियन इज, हटा दो पीछे से, एक हटा दो, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया और ये गया। मीडियन क्या मिला 40, ठीक है। अब पूछा गया सेकंड क्वेश्चन, इज देयर मोर देन वन मोड, एक से ज्यादा मोड है तो यस, एक से ज्यादा मोड है ना, क्लियर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन 4 में आपको होमवर्क दे रहा हूं, सेम ही करना है, मीन और मीडियन, मोड और मीडियन फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन 5, ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट वन इज, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, आप बुक में देखते रहना, मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डेटा। मोड हमें कुछ ऑब्जर्वेशन हो गया तो उसमें से ही होगा हमारा हमेशा, यस ऑब्वियस है, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू, ठीक है। सेकेंड वन, मीन इज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डेटा। हमें कुछ डेटा दिया हुआ है 4 5 6 7 8, इसमें अगर मैं मोड फाइंड करूं और 4 मोड फाइंड करूं तो 4 आया, यानी हमारा वो डेटा में ही था। अब मीन फाइंड करूं तो इसका मीन हमें टोटल करके डिवाइड बाय 7 करना पड़ेगा, तो हमें वो इसमें से ही नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सेकेंड इज फॉल्स, राइट। थर्ड वन, मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डेटा। अगर इसका मीडियन फाइंड करें तो वो नंबर इसमें से ही होगा, सो यस ट्रू। एंड फोर्थ वन, डेटा 6 4 3 8 9 12 13 9, इसका मीन 9 है, हमें ये पता लगा है। तो मीन क्या होता है वो देखो, मीन इज सम ऑफ दिस डेटा 10 और 20 30 10 11 10 और 11 21 30 और ये 25 55 और 9 64, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइडेड बाय 8, इसका मीन क्या आया 8, बट हमें क्या दिया हुआ है 9, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी 3.2 एक्सरसाइज खत्म हो गई। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। पूरा ग्राफ पे डिपेंड है वो, ठीक है। बार ग्राफ को यूज कैसे करना है वो ही है पूरा, स्केल कैसे लिखनी है, डबल बार ग्राफ कैसे यूज करना है, ठीक है। तो मैं पूरा बार ग्राफ एक समझा देता हूँ, उसमें समझा देता हूँ, फिर डबल बार ग्राफ ले लेता हूँ, ठीक है। दो ही नेक्स्ट टॉपिक में 2 ही ग्राफ है, बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ, उसकी स्केल कैसे लिखनी है वो। अब कुछ स्टूडेंट्स के फेवरेट कलर दिए हुए, रेड ग्रीन ब्लू येलो, ये फेवरेट कलर है। और स्टूडेंट्स मान के चलो दिए हुए 43 19 20 45, या तो यहाँ पे ले लो 55, ठीक है। ये हमें डेटा दिया हुआ है, फेवरेट कलर है स्टूडेंट्स के, और इतने स्टूडेंट्स है, रेड इतने को पसंद है 43, ग्रीन इतने को, ब्लू इतने को, येलो इतने को, ठीक है। सो हमें क्या करना है, बार ग्राफ पहले ड्रॉ करना है। तो बार ग्राफ में हमें पहले क्या करेंगे, ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन होता है। जो भी फेवरेट कलर हो, जो भी कलर फेवरेट हो, आपको कहाँ पर लेना है, एक्स एक्सिस पे। तो फेवरेट कलर यानी कुछ भी डेटा दिया हो अदर देन नंबर के अलावा कुछ भी डेटा दिया हो आपको एक्स एक्सिस में लेना है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको लेना है वाई एक्सिस पे, ठीक है। कलर कौन से देखो, रेड ग्रीन ब्लू येलो। अब आपको क्या करना है, आपको ग्राफ बुक में करना है पूरा ग्राफ। आपको ग्राफ बुक कुछ ऐसे दी होती है, ठीक है।
एक ग्राफ बुक होती है, यहाँ पे बीच में ऐसे दो पार्ट होते हैं। अगर ये मेरे पूरे ब्लॉक से, तो यहाँ पे एक ग्रीन लाइन होती है ऐसे, छोटी सी ग्रीन लाइन होती है ऐसे, यहाँ पे और यहाँ पे, हर एक ब्लॉक में, ठीक है। सो आपका अगर मान के चलो ये मेरा एक्स एक्सिस है, सॉरी वाई और एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, नंबर फेवरेट कलर यहाँ लिया और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ लिया। मैं एक ही समझा रहा हूँ, बाकी बाद में आपको सब करना है, ठीक है। ये एक में समझ लो ध्यान से, मेरे पास ग्राफ नहीं इसलिए, ये हमारा ओरिजिन है। तो आप क्या करो, ये जो एक बॉक्स छोड़ के यहाँ पे पूरा रेड ले लो, यानी ये जो ब्लॉक है ना पूरा रेड हो जाएगा आपका। देन ये पूरा एक ब्लॉक छोड़ दो, फिर ये पूरा ग्रीन, एक ब्लॉक छोड़ दो पूरा येलो, आपको ऐसे लेना है, ठीक है कलर। अब डेटा देखो क्या दिया हुआ है, 43, 90, 20, 55। तो हमें पहले स्केल चूज करनी पड़ेगी। हम क्या करते हैं, यहां पे आप 10 की भी स्केल ले सकते हो, 5 की भी गैप ले सकते हो, ठीक है। यानी स्केल में अगर देखो 10 की गैप ले रहा हूं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्केल कैसे लिखेंगे, स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। हम 10 की गैप ले रहे हैं ऐसे, 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60। तो मैं 10 की गैप ले रहा हूं। वो आपको यहाँ पे कैसे लिखना है, तो यहाँ पर देखो, ये जो ब्लॉक यहाँ पर आ गया, खत्म हो गया जो लाइन, तो ये 10 है, ये दूसरा 20, ये तीसरा 30, ये 40, ये 50, ऐसे जाना है, ठीक है। अब पॉइंट्स प्लॉट करूं, रेड में 43 है, तो रेड में 43 कहां पर होगा, यहाँ पे कहीं होगा। तो इसको बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, ऐसे, यानी हमारा यहाँ पे तो दो ही ब्लॉक है, आपको बार ग्राफ ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दो ब्लॉक ऑलरेडी दिया है। 43 मान के चलो मेरा यहाँ पे कहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे, तो ये आपको ऐसे ड्रॉ कर देना है, ये मेरा हो गया बार ग्राफ, ठीक है। सेम वे 19, तो 19 हमारा यहाँ पे कहीं होगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैसे ही 19 कहीं पे, 20 है तो 20 के यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। तो ये 19 हो गया। तो आपको ये वैसे ही बार ग्राफ ड्रॉ करने हैं, ठीक है। ग्राफ पेपर में ऐसे करना है पूरा। तो स्केल पता चली, स्केल कैसे लेना है, यहाँ पे जो आप कितने यूनिट्स की गैप ले रहे हो, यानी हम 1 सेंटीमीटर, ये मेरा 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर कितना हो रहा है, 10 यूनिट्स ले रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्केलिंग और ये हो गया हमारा बार ग्राफ। वैसे ब्लू, तो ब्लू 20 है, तो ब्लू हमारा कहां पर, इसकी करस्पॉन्डिंग में 20 आप ऐसे ड्रॉ करोगे, और येलो आपका 55 है, तो 55 पूरा ऊपर हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बार ग्राफ, ठीक है, और स्केल। अब वैसे ही डबल बार ग्राफ करना है। डबल बार ग्राफ में क्या होता है, डबल बार ग्राफ में दो की कंपैरिजन होते हैं। मान के चलो मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूं डबल बार ग्राफ का। देखो हमें पेज नंबर 71 पे दिया हुआ है डबल बार ग्राफ, ठीक है। डबल बार ग्राफ को कैसे ड्रॉ करना है, जैसे हमने यहाँ पे किया, आपको मंथ्स दिया हुआ है जनवरी फरवरी अप टू दिसंबर, तो आपको ऐसे वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर देना है, और जो डेटा दिया हुआ है एवरेज आवर्स ऑफ सनशाइन वो आपको यहाँ पे लेना है। इन्होंने क्या क्या लिया है, 2, 4, 6 लिया है, तो 1 यूनिट हम कैसे लेंगे, 1 यूनिट में हम यहाँ पर एक यूनिट की गैप छोड़ रहे, तो एक और दो की गैप छोड़ रहे, तो 1, तो 1 सेंटीमीटर आप 2 यूनिट्स ले सकते हो, ठीक है। वैसे तो ये आपको डबल बार ग्राफ में भी सेम ही ड्रॉ करना है, बट यहाँ पे 2 बार ग्राफ आएंगे, मार्गरेट और एम्पेरेटर। अगर मैं बार ग्राफ ले रहा हूं, अभी मैंने जैसे कलर की बात करी, ये रेड है, ग्रीन, ब्लू, येलो, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिया 10, 20, 30, 40, 50, 60। सो रेड में आपको दो, अगर मैं बोलूं 2 डेटा दिया हुआ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप है आपके क्लास 8 में, ए सेक्शन और बी सेक्शन। ए सेक्शन का रेड को कितने पसंद है, 30 बच्चे पसंद, 30 पसंद है, और बी सेक्शन वाले को 20 पसंद है, तो इसके करस्पॉन्डिंग में ऐसे दूसरे 20 पे जाना है, यानी 2 बार ग्राफ रेड के लिए ड्रॉ करना है। वैसे ही ग्रीन के लिए
ए सेक्शन वाले को 40 पसंद है ग्रीन कलर, और बी सेक्शन वाले को सिर्फ 10 लोगों को ही पसंद है ग्रीन, तो हमें ऐसे ड्रॉ करना है। तो ऐसे ही सब में ये डबल बार ग्राफ बोलते हैं, दो बार ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें कंपैरिजन करते हैं। तो इसमें ए सेक्शन और बी सेक्शन में से किसको, कौन से बच्चे को ज्यादा पसंद है रेड कलर, तो ए सेक्शन, यहाँ पे भी ए सेक्शन वैसे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डबल बार ग्राफ, ओके। सो अब हम एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो बाय, जय हिंद, जय भारत।